Find the volume and total surface area of a cone having slant height. Slant height is 17 centimeter and base diameter is 30 centimeter. Take pi is equal to 3.14. ठीक है, तो पाई जो है हमको पाई की वैल्यू 3.14 हमें कंसीडर करनी है. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जो कोन का जो बेस डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है. तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 15 सेंटीमीटर. वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमको हाइट चाहिए होती है. हमें कोन की हाइट चाहिए होती है वॉल्यूम की कैलकुलेशन के लिए. तो देखिए एक हम रिलेशन जानते हैं, ये आपका 90 डिग्री होता है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए ओ बी. तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, ये जो आपकी लेटरल हाइट होती है इसे हम एल कंसीडर करते हैं और जो हाइट होती है इसको हम एच कंसीडर करते हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू हमें 17 दे रखी तो 17 का स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें 15 दे रखी तो 15 का स्क्वायर, सॉरी एच हमें निकालना है, एच स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 15 दे रखी तो 15 का स्क्वायर. तो ये आपका हो जाएगा 289 इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 225. ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 289 माइनस 225 इक्वल्स टू एच स्क्वायर. तो यहां से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64 इक्वल्स टू एच स्क्वायर. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 64. तो यहां से आपको हाइट क्या मिल जाएगी, 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी. ठीक है, 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी. आप देखिए दो बातें हमको पता करनी है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया चाहिए. तो देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये आपका 1/3 और यहां पर हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे. 3.14 इंटू रेडियस कितनी है, 15 है. तो 15 इंटू 15, हाइट कितनी है, हाइट है 8. ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा. ठीक है, और ये आपका है 3.14 इंटू, और ये आपका कितना है, ये आपका 75 इंटू 8. तो ये आपका 3.14 इंटू 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 600. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अगर आप ये पॉइंट हटाओगे तो ये आपके जीरो खत्म हो जाएंगे. तो 314 इंटू 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1884 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ओके. तो आप अभी इसको फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लीजिए. अभी हम इसका टोटल सरफेस एरिया भी आपको निकाल के दिखाएंगे. तो चलिए अब हम लोग इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. तो जो आपका कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो आपका होता है पाई आर एल प्लस आर. ठीक है, ये होता है. पाई की वैल्यू हम 3.14 ही रख सकते हैं यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको कभी क्वेश्चन में आपको 3.4 दिया होगा तो आपको 3.4 ही रखना पड़ेगा. क्वेश्चन अगर 22/7 कहता है तो 22/7 ही रखना पड़ेगा. तो ये आपका 3.14, रेडियस क्या है, 15 है, और ये आपका कितना है, ये है आपका 17 प्लस, और ये आपका है 15. ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 15 इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32. ठीक है,
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32 इंटू 15, तो ये 15 2 जा 30 और ये आपका कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 480 हो गया, तो ये 3.14 इंटू 480। आप देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं कि अब ये मैं जीरो हटाऊंगा तो ये पॉइंट हमारा यहां पर आ जाएगा, तो 31.4। अब इसे मैं लिख सकता हूं 48। अब देखिए यहां पर मैं इसकी रफ में कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो और इसके बाद हम यहां पर आंसर लिखेंगे। तो देखिए 31.4 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 50 माइनस 2 लिख सकता हूं, इसे 50 माइनस 2 लिख सकता हूं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 314 इंटू 5 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 62.8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 25, 5 1 जा 1 प्लस 2 7 और ये 5 3 जा 15 और ये आपका कितना हो जाएगा 62.8। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 में से आपका 8 गया 2 और ये आपका 9 माइनस 2 7 और ये आपका 0 15। ठीक है, तो सॉल्व किया तो ये आपका हो गया 1507.2, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखिएगा, नहीं तो एग्जामिनर 1 नंबर आपका काट सकता है। तो ये आपका क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, जो कि हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था। तो इतना पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।